हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में कि सर्वेइंग जो हमारे पास लैब है उस लैब में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हमें आज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करना है। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में। हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट का नाम है लीनियर मेजरमेंट। हमने क्लासेज में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं और हम आज क्या करेंगे, लेबोरेटरी में ये चीज़ें क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास लैब कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ें बोल रहा है कि लीनियर मेजरमेंट। लीनियर हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। कहाँ पे? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई हमारे पास बिटवीन दो पॉइंट्स होंगे, उन दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है किस चीज़ का, डिस्टेंस का। कहाँ पे? सरफेस पे। किसके? अर्थ के सरफेस पे। तो जो अर्थ का सरफेस के हमने बात की थी जब हमने पढ़ा था, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या है कि प्लेन सर्वेइंग, और दूसरा हमारे पास क्या बोलते थे, जियोडेटिक। ये दोनों के दोनों टर्म्स हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में देखा था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने क्लासेज में पढ़ी थी तो पढ़ा था। पहला क्या दिख रहा है? प्लेन। प्लेन मीन्स इस केस में हम क्या ये बोलते हैं, इस केस में हम ये बोलते हैं कि जो भी हमारे पास अर्थ का सरफेस है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास अर्थ का सरफेस है उस अर्थ के सरफेस को हम प्लेन कंसीडर करते हैं। प्लेन मीन्स जो अर्थ का ऊबड़ खाबड़ पार्ट है हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या कहलाता है? प्लेन सर्विंग कहलाता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? जियोडेटिक। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ मीन्स हमारे पास जो अर्थ का कर्व वाला पार्ट है वो कर्व वाला पार्ट क्या किया जाता है, इसमें कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है जियोडेटिक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं जो एक्चुअल वाला पार्ट है उसके उस अर्थ पे, कहाँ पे, बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। मींस अगर हमारे पास ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है। तो एक तो हमारे पास ये डिस्टेंस दिख रही है, दूसरा हम इधर से चले गए, कोई आया पर्सन ऐसे घूम के गया, कोई नीचे से गया, कोई ऊपर से गया, ये सारे के सारे जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहेंगे, सारे P1 और P2 के बीच की क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस ही बता रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हम अगर बात करें, इसको हम डिनोट कर लें D1 से, ये हमारे पास डिस्टेंस D2 है, ये सारे डिस्टेंस क्या हैं, अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। D3, D4, D5, D6 मीन्स हम P1 से P2 तक हम n नंबर्स ऑफ वे में n तरीक़ों से जा सकते हैं। 50, 100, 200, कोई यहाँ से ऐसे गया जिग जैग मोशन करते हुए P2 तक पहुँचा। टारगेट क्या है? बिटवीन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें n नंबर्स ऑफ वे हो सकते हैं, हमारे पास 20, 50, 100 तरीके हो सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में पहुंचने का। लेकिन हमें कैसे मेजरमेंट करना है? लीनियर। मीन्स अगर सर्वे की बात करें, सर्वे बेसिकली की क्यों क्या आती है कि हमें इस्टीमेट पता चलना चाहिए। अगर 6 सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा क्या, हमें इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। अगर हमें कोई रोड बिल्टअप करना है तो क्या हम इसमें सब ऐसे हम गए तो हमारे पास क्या होगा, पाथ लंबा हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट वही है। तो इन सारे पॉइंट्स में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। तो जो किसी भी पॉइंट का जो सबसे हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो हमेशा किस पाथ में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो मीन्स कि हमें मेजरमेंट किस पे करनी है, हमेशा मेजरमेंट स्ट्रेट लाइन में ही करनी है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मीन्स हमें एक लाइन में मेजर करनी है, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वो लाइन हमारे पास स्ट्रेट होनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट मेजरमेंट करना है। कैसे करेंगे, यही चीज़ें हमने क्या किया, अभी देखा कि हमारे पास P1 पॉइंट था, P2 पॉइंट था, इन दोनों बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन से मेजरमेंट किया। यही हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। ठीक है। जब हम फील्ड पे परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, कैसा होगा, स्मॉल एरिया पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर वो स्मॉल एरिया है तो हम उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि कैसा है, वो प्लेन है। मीन्स जो अर्थ जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, एज्यूम करके हमने मेजरमेंट करते हैं कि प्लेन सरफेस है। अब हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट बात में कि मेजरमेंट करेंगे कैसे। मेथड कितने हैं मेजरमेंट करने के? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या ड्रॉबैक होते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट।
डायरेक्ट मेजरमेंट्स हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करनी है ग्राउंड पे वहीं जाएंगे, जहाँ भी हमारे ग्राउंड है उस ग्राउंड पे पहुँच जाएंगे। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मोस्टली दो ही इक्विपमेंट होता है ऐसे मेजरमेंट करने के लिए। लीनियर मेजरमेंट है, मीन्स लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए दो ही इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। किस केस में? डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या था, या तो चेन का यूज़ किया जाता है या फिर टेप का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे हम चेन और टेप क्या होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा, डिस्टेंसेज आर एक्चुअली मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यूजिंग चेन और टेप। जहां हम जा रहे हैं उस चेन, वहीं पे चेन और टेप का यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की हम जब बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड दिख रहे हैं। पहला क्या दिख रहा है, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स। ऑप्टिकल मीन्स हम जब भी बात करते हैं लेंसेज की, तो जो हमारे पास लेंस का यूज कर लेते हैं, तो उस लेंसेज के बेसिस पे अगर कोई हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल मीन्स बोलेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट वाला है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड, लाइक हम ईडीएम की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसकी चीज़ में हम क्या करते हैं, हाईली एडवांस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं और डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ऑप्टिकल्स में क्या किया जाता है, ऑप्टिकल्स मीन्स हमारे पास क्या होगी, लेंस होंगी, और लेंस कहाँ पे फिटेड होगी, टेलीस्कोप होगा। उस टेलीस्कोप के थ्रू क्या करेंगे, कुछ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्टली रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग के बेसिस पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बताते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टैकोमीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रायंगुलेशन का मेथड का यूज करते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास ईडीएम वाले में हमने बात कर ली कि डिस्टेंस किसके थ्रू मेजर की जाएगी, जो हमारे पास रेज जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट मीन्स यहाँ पे कुछ हमारे पास स्पेक्ट्रम जो होगा, हम जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें से क्या होती है, हमारे पास एन नंबर्स ऑफ वेव होती है। उस वेव को क्या किया जाएगा, प्रोपोर्ट किया जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा। सामने क्या होगा, रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके क्या कहेंगे, दोबारा आता है, और हमारे पास क्या कहेगा, डायरेक्टली ऑन स्क्रीन पे हमारे पास क्या पता चल जाता है, डिस्टेंसेज पता चल जाती है कि वो डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था ईडीएम के बेसिस पे। ये हमारे पास आखिरी एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास लास्ट के 10 एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास ऑप्टिकल मीन्स का आएगा। जो ईडीएम का हम जो ईडीएम का यूज़ करते हैं, ये अभी जो इस सेमेस्टर में है वो क्या है, आखिरी जो एक्सपेरिमेंट है वो केवल स्टडी का है। इसका जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट जो सेमेस्टर में एडवांस सर्वे लैब में। जो एडवांस हमारे पास सर्वे लैब आती है नेक्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, हम वहाँ पे इस चीज़ का क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो अब हम बात कर देते हैं, जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, लीनियर मेजरमेंट। तो हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर मेजरमेंट किस कैसे कैसे होता है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है और इनडायरेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेजरमेंट कहाँ पे होगा, जो भी हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस है, जो कहाँ पे, ग्राउंड पे मेजर करेंगे। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करते हैं, तो हमारे पास सारी चीज़ें दिख रही हैं। कौन कौन से हमने बताया था, चेन और टेप। ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा। चेन और टेप से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसके अलावा चेन और टेप दोनों का यूज कहाँ होगा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मेजर हम क्या कर रहे हैं, इसे मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड पे मार्क करने के लिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एरो का यूज़ किया जाता है, लाइक यहाँ पे शो है एरो। रेंजिंग रॉड का यूज़ किया जाता है और क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। अगर हमें ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट है क्रॉस स्टाफ का, या फिर बोल सकते हैं पहले एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है। तो क्रॉस स्टाफ से क्या करते हैं कि किसी मेन लाइन के थ्रू क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस स्टाफ का यूज़ करेंगे। बाकी अगर लीनियर मेजरमेंट करनी है, लेंथ मेजर करना है, तो चेन टेप का मेजरमेंट के लिए काम करेंगे, एरो और रेंजिंग रॉड का मार्किंग के लिए काम करेंगे। डायग्राम में हमें दिख रहा है टेप कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे पास, हैं टेप्स की डायग्राम। ये हमारे पास चेन दिख रहा है, ये, और ये हमारे पास क्या है, एरो है। चेन की कुछ खासियत हमारे पास होती है, क्योंकि सबसे पहले हम चेन ही देखेंगे। तो चेन की हमारे पास प्रॉपर्टी दिख रही हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, हैंडल दिख रहा होगा, हैंडल दिख रहा है। अब हैंडल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस हैंडल जो बना होता है वो किसका बना होता है, जो हैंडल होता है हमारे पास वो जिस मटेरियल का बना होता है उस मटेरियल को बोलते हैं ब्रास। तो जो हमारे पास होता है वो ब्रास मटेरियल का बना होता है। दूसरी चीज़, इस हैंडल पे यहाँ पे जब देखेंगे, इस साइड से यहाँ पे देखेंगे, तो कितने मीटर की चेन है ये डायरेक्टली लिखा होगा, लाइक यहाँ पे लिख रहा है 20, तो वहाँ पे क्या होगा, 20 मीटर की चेन है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि ये सारे एक दूसरे से क्या है, अलग अलग लिंक के टुकड़ों में जुड़ा हुआ है। तो इस टुकड़े को क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ये टुकड़े हमारे पास लिंक कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, सर्कल बने हुए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं, ये हम क्या कहलाते हैं, रिंग कहलाते हैं।
तो हमें पता चल गया क्या क्या चीज़ें पता चल गई। एक तो हैंडल पता चल गया ब्रास का है, दूसरा हमारे पास रिंग पता चल गई, तीसरा हमारे पास लिंक पता चल गया। अब मेजरमेंट करेंगे तो हमें लिंक और रिंग को ही देख के क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती है और उसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने बात की थी रेंजिंग रॉड, तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, रेंजिंग रॉड। ये है क्या, रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि एक कलर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर ये कलर अल्टरनेट इसमें क्या आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो कलर्स कितने कितने पे आ रहे हैं, 20-20 सेंटीमीटर पे क्या आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। जो इसकी लेंथ होती है वो जनरली 1 to 4 मीटर पे, अगर हम हिली एरियाज में है तो 3 मीटर तक वेरी करता है, अगर प्लेन एरियाज में है तो 4 मीटर तक की भी क्या होती है, लेंथ मिल जाती है। लेकिन क्या याद रखना है कि जो इनके बीच में कलर कोडिंग होती है वो कलर कोडिंग क्या हो सकती है, रेड के साथ हो सकती है, रेड वाइट हो सकती है, या फिर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट हो सकती है। मीन्स हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मीन्स कि रेड की जगह हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे ब्लैक यूज़ करिए, फिर वाइट आ जाएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर वाइट आ जाएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर वाइट, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेड एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेंजिंग रॉड की प्रॉपर्टीज होती है। लेंथ कितना होता है, 1 से 4 मीटर के बीच में वेरी करता है प्लेन एरियाज में, 1 से 3 हिली एरियाज में। जो हमारे पास कलर कोडिंग होती है, लाइक हमने रेड और या वाइट यूज़ किया, तो जो रेड की कलर होगा वो क्या होगा, 20 मीटर का होगा, 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमने ये बात की थी एरोज की, तो ये हमारे पास क्या है, एरो है। हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था, क्या था हमारे पास, एरो था। एरो का यूज़ कहाँ करते हैं कि लाइक हमारे पास जो चेन थी वो चेन एक जगह पे एंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक एरो ज़मीन पे लगा देंगे और आगे की तरफ मूव कर देंगे। एरो की प्रॉपर्टी देखो तो जो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, इस सर्कल का डायमीटर होता है 50 mm, और जो यहाँ पे डायमीटर होता है इस एरो का वो कितना होता है, 4 mm का डायमीटर होता है। साथ ही साथ जो एरो की लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है, या फिर ये बोल सकते हैं 400 mm होती है। प्लस माइनस 5 क्या होता है, यहाँ पे जो टॉलरेंस नीचे की तरफ जो हमारे पास ऐसी नुकीली होती है, जो जिसको हम ज़मीन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये प्लस माइनस 5 mm हो सकता है। मीन्स हमारे पास वेरिएशन 400 प्लस माइनस 5 mm तक देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एरो था, और ये लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेग्स बोला जाता है। इसका भी क्या काम होता है कि जहाँ पे एरो अवेलेबल ना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेग्स का यूज़ कर लेते हैं। पेक्स लकड़ी का बना लेते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 से 60 मीटर के बीच में वेरी करनी चाहिए। और जो साइड होता है, साइड मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि कैसा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ऐसे लकड़ी है, ऐसे आगे की तरफ जाके क्या हो रही है, आगे की तरफ जाने के बाद ये नुकीली हो जा रही है। तो जो हमारे पास ये साइड्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है स्क्वायर का, वो क्या 15 से या 25 का हो सकता है एक साइड इसका। जो हमने रेक्टेंगल बनाया था या स्क्वायर बनाया था, वो स्क्वायर का एक साइड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 15 mm से 25 mm के बीच में हो सकता है। लाइक यहाँ पे दिखा हुआ है 20 mm का, और लेंथ कितनी दिखी हुई है हमारे पास, 15 से 20 सेंटीमीटर तक की। इसके अलावा ये इक्विपमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश टर्म में प्लम बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम बॉब। ये हमारे पास प्लम बॉब होता है, या फिर जिन्होंने घर बनते हुए देखा होगा उनके यहाँ ये साहुल बोला जाता है, या फिर हर जगह पे लोकल जगह पे इसका अलग अलग नाम होता है। ये काम काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, सेंटर फाइंड करने का काम आता है इससे। मीन्स अगर हम इसमें दिख रहा है क्या कि नीचे की तरफ इसमें क्या है, सेल्फ वेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्फ वेट हैं, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रोप है, रस्सी रोप है, या फिर कोई वायर है जिसके थ्रू क्या है, ये कनेक्टेड है। जब हम इसको यहाँ से पकड़ के ओपनली फ्री करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ऐसे जिस सिचुएशन में वो नीचे की तरफ टुवर्ड सेंटर क्या करेगा, वेट इसका लगेगा, क्यों, W = mg होगा, जो वेट कहाँ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, और उसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, सेंटरिंग फाइंड करते हैं। अब हमने यूज किया लेंथ मेजरमेंट में दो इक्विपमेंट का यूज किया। एक तो हमने यूज किया चेन का, और दूसरा हमने बोला था, एक तो हमारे पास क्या होता है, चेन का यूज होता है, दूसरा हमारे पास टेप का यूज होता है। यही चीज़ें हमने देखा था, एरो और रेंजिंग रॉड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो चेन और टेप क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों यूज होते हैं, किस लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, चेन भी मेजर करेगा, टेप भी मेजर करेगा। तो सबसे पहले हम चेन के बारे में देखते हैं। चेन क्या है, इक्विपमेंट है जिसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं सबको, डिस्टेंस मेजरमेंट होता है इसे, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब टाइप किस किस टाइप की चेन होती है, तो यहाँ पे हमारे दिख रहा है 4 टाइप्स की चेन है। आसानी से याद करने के लिए हमारे पास
अलग अलग इक्विपमेंट होंगे। आसानी से याद करने के लिए देखो क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मेट्रिक चेन। मेट्रिक मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि रीडिंग किस में आएगी, हमेशा मीटर में आएगी। मेट्रिक सिस्टम है तो रीडिंग किस में होती है, मीटर में होती है। जो हम यूज करते हैं मोस्टली यही मेट्रिक चेन ही यूज करते हैं। जो हमारी लेबोरेटरीज में है वो भी क्या है, मेट्रिक चेन ही है। लेंथ कितने की मिलती है, 20 मीटर की मिलती है और 30 मीटर की मिलती है। अगर हम क्या किए, लेंथ कितने का है, 20 मीटर का है, और एक क्या है, लेंथ 30 मीटर का है। बेसिक सिविल में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ क्या पढ़ा था कि ये कितने लिंक होते हैं, इसमें 100 लिंक्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं। किसके बेसिस पे बात हो रही है, जब हम क्या करते हैं, एक लिंक की लेंथ कितनी कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। जब एक लिंक की लेंथ क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। लिंक क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक क्या होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास गंटर चेन, या इसी को क्या बोलते हैं, सर्वेयर चेन। इसमें क्या होता है, याद करने वाली चीज़ें, कितनी लेंथ की मिलती है, 66 फीट बोल दें या फिर 22 यार्ड बोल दें। नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है, 100। अगर टोटल 66 फीट है और नंबर ऑफ लिंक 100 है तो हम 66 को डिवाइड कर देंगे तो हर लिंक कितने की हो जाएगी, 0.66 फीट की मिल जाएगी। कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमें बोला जाएगा कि तुम क्या करो, डिस्टेंस को माइल में बताओ या फरलॉन्ग में बनाओ, या फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए। जितने भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पटवार होते हैं वो क्या करते हैं, ये गंटर चेन लेके ही जाते हैं। वो ना तो मैट्रिक यूज़ करते हैं, ना ही इंजीनियर यूज़ करते हैं, ना ही रेवेन्यू यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एरिया क्या करेगा, ये जहाँ से मैट्रिक चेन से क्या होगा, डायरेक्ट हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो जितने भी पटवार होते हैं, जिन्होंने खेतों में देखा होगा तुम लोगों ने कि जितने भी हमारे पास फील्ड का मेजरमेंट होता है कि किसकी ज़मीन कितनी है, वो हमेशा गंटर चेन के ही होती है। तीसरा होता है इंजीनियर्स ट्रेन, कितना होता है, 100 फीट की लिंक होती है। 100 लिंक होते हैं तो एक लिंक क्या हो जाती है, 1 फीट की हो जाती है। मीन्स लेंथ 100 फीट, नंबर ऑफ लिंक 100, ईच लिंक क्या हो गया, 1 फीट। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वेज होगा। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, रिवेन्यू चेन, 33 फीट, 16 लिंक, और एक आ जाएगा, एक लिंक की बात करें तो 2.06 फीट आ जाता है पर लिंक की लेंथ। ये चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक चेन है। मैट्रिक चेन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक इस डायग्राम में। ये डायग्राम हमें दिख रहा है। हमने पहले क्या बताया, जो हैंडल होता है किस चीज़ का बना होता है, ब्रास मटेरियल का बना होता है। लिंक क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है हैंडल के साथ जो पहला यहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है, सेंटर से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लिंक कहलाती है। पहले वाले में हैंडल से लेके आगे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 रिंग लगे होते हैं, कंटिन्यूस 1 2 3 ऐसे लगा होता है। तो इन सब रिंग्स की, इसको क्या बोलते हैं, ये रिंग बोला जाता है। और लिंक क्या होता है, जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हैंडल भी कैलकुलेटेड है इसमें, यहाँ तक सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लिंक। फिर यहाँ से लेके अगले वाले सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लिंक कहलाएगी। और लिंक की लेंथ कितनी होती है, ये हमेशा फिक्स होती है, 20 मीटर। जैसे ही क्या होगा, 10 लिंक्स हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास 10 लिंक्स हो जाती हैं तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टैलीज यूज़ कर लेते हैं। पहली टैली हमें ऐसे देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ एक दिख रहा है, या फिर हम नॉर्मली डायग्राम देखें तो ऐसे दिखता है। 2 में क्या होगा, हमारे पास जो ऐसे दो, यहाँ पे नीचे 2 नुकीले टर्म्स दिख रहे थे, 2 यहाँ पे। 3 में हमें 3 नुकीला टर्म्स दिखेगा, 4 में 4 दिखेगा, और जैसे ही 5वां आएगा या फिर सेंटर आएगा वहाँ पे क्या होगा, सर्कल बना होगा और आधी डिस्टेंस लिखी होगी। लाइक 20 मीटर की है तो 10 लिखा होगा, 30 मीटर की है तो वहाँ पे 15 लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे लगा हुआ ये टैली है, दिख रहा है यहाँ पे लिंक समझ में आ गया, रिंग समझ में आ गया। रिंग के डायमीटर कभी पूछे नहीं जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फिर भी अगर किसी को देखना है तो डायमीटर जो होता है कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें क्लियर थी। अब हम आगे चलते हैं। चेन के बारे में हमने देख लिया, अब टेप के बारे में देखते हैं। टेप में सबसे पहले हमारे पास टेप है, क्या है वो है या लीलन टेप। लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है, मोस्टली कहाँ पे देखा होगा, छोटे छोटे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो कपड़े सिलने वाले होते हैं वो मोस्टली यही टेप का यूज़ करते हैं, लीलन टेप का। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो हमारे पास जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है और आसानी से क्या हो जाता है, हैंडल हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है कि इफेक्टेड होता है बहुत ही ज़्यादा, किसके थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू। मीन्स पानी में जाएगा, गीला होगा तो ये जल्दी फट जाएगा, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दूसरा टेप बना था, वो क्या था, मेटल का बना था, मेटेलिक टेप। जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेटल का दिख रहा है। दूसरा मेटेलिक टेप हो गया, क्या होगा, मेटल का बना होगा। और मेटल में भी क्या होगा, हमारे पास मेटल पे पूरी की पूरी वायरिंग होती है। मेटल का है तो इसमें भी क्या होता है, कोरोजन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो कोरोजन से बचने के लिए तीसरा जो टेप बनाया गया था वो बनाया गया था स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का जो टेप बना था उसको क्या बोला जाता था, स्टील टेप बोला जाता था। तीसरा जो होता है स्टेनलेस स्टील का, किसके बना होता है, स्टेनलेस स्टील से स्टील टेप बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, जिसको वाइडली यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है, ये क्या था, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था,
ये हमारे पास क्या होता है, कॉस्टली पड़ता था, या फिर इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती, इफेक्टेड होती थी। क्यों इफेक्टेड होगी, ड्यू टू हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता था तो ये क्या होता था, इसमें वेरिएशन ज़्यादा आता था। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, मेड ऑफ एलॉय और स्टील के जो हमारे पास जो स्टील के एलॉय थे, निकिल और स्टील को काम हमने क्या किया, कंबाइन करके, निकल हमारे पास 36% और स्टील 64% का यूज़ करके जो लास्ट में जो हमारे पास टेप बनी थी वो थी इनवार टेप। और ये अभी तक की क्या है, मोस्ट एक्यूरेट टेप है। यही जो अभी तक का अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो वो मोस्ट एक्यूरेट टेप हमारे पास क्या होता है, इनवार टेप होता है। चेन सर्वे करेंगे तो हमारे पास जो चेन सर्वे है ये क्या है कि सिंपल मेथड है, मीन्स हमें कुछ नहीं करना, जहाँ जाना है ग्राउंड पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होगा, उनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना। कैसे, सिंपलेस्ट मेथड होता है चेन में, सिंपल क्या करते हैं, चेन का यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखेंगे अभी। चेन सर्विंग में हमें क्या करना है, ओनली मेजरमेंट करना है किसी चीज़ पे, फील्ड पे। बाकी का सब कुछ क्या होगा हमारे पास ऑफिस में आके कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर कर लिया, सारे डिस्टेंसेज हैं तो उनके बीच में एरिया कितना आया, या फिर किस लेंथ से किस लेंथ के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या क्या करें, वो आसानी से हम आके क्या कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करेगा, लेंथ ही मेजरमेंट कर सकता है। नो एंगुलर मेजरमेंट, मीन्स लेंथ चेन का हम यूज एंगल मेजर के लिए नहीं करते। इसके अलावा मोस्ट एडॉप्टेड कब कब यूज करेंगे, जब हमारे पास स्मॉल एरिया होगा। मैंने पहले ही बताया था कि चेन और टेप का यूज़ कहाँ करेंगे, स्मॉल एरियाज में करेंगे। अदरवाइज हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है तो जो पर्सनस हैं वो दिन रात टेप लेके ही क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, चेन लेके ही घूमते रहेंगे। इट केयरफुली डन, अदरवाइज ये क्या करेगा, अगर हम इसको केयरफुली डील कर रहे हैं तो रिजल्ट एक्यूरेट के साथ आएगा। अगर हम लापरवाही से डील कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिक्कतें पैदा करेगा, वहाँ पे एरर्स आएंगे। इसके अलावा जब हम यूज़ करते हैं सर्वे में तो हमारे पास दो डिफरेंट लाइन मिलती हैं। पहला मिलता है बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स हमारे पास क्या होता है, सबसे लंबी लाइन होती है और सबसे मेन लाइन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि ये कहाँ से पास होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो भी हमारे पास एरिया है उसके सेंटर से पास होगा। या फिर दूसरे टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है उसको क्या कर रहा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेस लाइन कहलाता है। चेक लाइन को एक और नाम से जानते हैं, प्रूफ लाइन। और ये क्या करने के लिए यूज आ रहा है, नाम से ही पता है कि जब हमारे पास कोई काम हुआ है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको चेक लाइन बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो सर्वे में याद होने चाहिए। लाइक यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या है, ये मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड लगाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, साथ साथ देखते चलना, ये कहलाते हैं स्टेशन पॉइंट। जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो रेंजिंग रॉड, वो क्या कहलाते हैं, स्टेशन पॉइंट। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जो हमारे पास लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो हमारे पास क्या कहला रही है, सर्वे लाइन। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, वो क्या कहला है हमारे पास, सर्वे लाइन कहला रहा है। देखो हर सारे के सारे क्या है, सर्वे लाइन। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ज्वाइन कर रहा है, सारे के सारे क्या है, सर्वे लाइन है। मीन्स मेन स्टेशन से मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रहा है, सर्वे लाइन। अगर दो ही स्टेशन है तो सर्वे लाइन ही क्या होगी, हमारे पास बेस लाइन होगी। समझ में आ रही बातें। सर्वे लाइन और बेस लाइन में क्या डिफरेंस है कि किसी भी दो स्टेशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, सर्वे लाइन हो जाएगा। अगर दो ही पॉइंट्स हैं तो यही हमारे पास बेस लाइन होगा, क्योंकि बेस लाइन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट सेंटर से पास होता है और पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तीसरा होता है हमारे पास क्या, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टाई लाइन। देखना क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, स्टेशन पॉइंट है, ये स्टेशन पॉइंट है, ये स्टेशन पॉइंट है, लेकिन ये दोनों स्टेशन पॉइंट के बीच में कोई हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, कोई रुकावट आ गई, या फिर हम सपोज को कोई बिल्डिंग है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। सिमिलर क्या है, इस पॉइंट्स पे भी क्या दिख रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मीन्स अगर हमारे पास किसी दो ऑब्जेक्ट को विदाउट, जो हमारे पास क्या है, स्टेशन पॉइंट नहीं है, वो दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, टाई लाइन। कहीं पे भी देखो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है। हो सकता है कि ये क्या करे, दो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना हो, किसी स्टेशन पॉइंट से, मान लो यहाँ से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो भी ये क्या कहलाएगा, टाई लाइन ही कहलाएगा। कि एक ऑब्जेक्ट को किसी स्टेशन से ज्वाइन कर रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, टाई लाइन। इसके अलावा जो हमारे पास दिख रहा है क्या, चेक लाइन। चेक लाइन का मीन्स क्या कहलाता है कि जैसे सबने काम, किसी ने काम करके आया और उसको चेक करने जाना है, तो अब ये नहीं कर सकता कि जो सर्वेयर चेक करने गया कि पूरा लाइन लेंथ ये मेजर करे, ये मेजर करे, ये मेजर करे, सारा मेजर करके आए और फिर बताए कि तुम्हारा काम सही है नहीं है। रेंडम वो क्या करता है, कोई एक
लाइन सेलेक्ट करता है और उसी को चेक कर लेता है कि अगर उसकी रीडिंग उसने सही करी है तो बाकी को भी सही किया। तो यहाँ पे सपोज जैसे इस केस में यहाँ पे स्टेशन पॉइंट मेजर कर लिया, ये देख लिया, यहाँ पे ये मेजर कर लिया, इसके बीच में क्या किया उसने डिस्टेंस मेजर कर ली, चेक कर लिया कि क्या है इतना ही आना चाहिए था, क्योंकि उसने क्या किया था ये सारे के सारे मेजरमेंट किए थे। तो ये सारे मेजरमेंट किए थे, लेकिन कौन सा मेजरमेंट अभी भी बाकी था, तो ये वाला मेजरमेंट बाकी था, तो उसने क्या कर सकता है चेक कर लेता है उसके काम को। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं चेक लाइन बोलते हैं। ऑफसेट हमारे पास बी पार्ट्स है, तो हम नेक्स्ट लैब में इसको क्या करेंगे ऑफसेट के बारे में ही क्या करेंगे पढ़ेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में कि हम फील्ड पे जाके कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ें हमारे पास कैसे यूज़ करेंगे देखते जाना। विजुअलाइजेशन अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हमें एक स्टेशन पॉइंट ए यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, इनके बीच में क्या करनी है डिस्टेंस मेजर करनी है। डिस्टेंस क्या करना है मेजर करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, और वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। दोबारा मैं बोल रहा हूँ वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो हम वो डिस्टेंस हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो पर्सन क्या करेगा एक रेंजिंग रॉड जहाँ पे हमारे पास स्टेशन पॉइंट बी है वहाँ लगा देगा, और एक रेंजिंग रॉड क्या करेगा सर्वेयर यहाँ लगा देगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, जैसे इसने क्या किया एक रेंजिंग रॉड यहाँ लगा दी, दूसरी रेंजिंग रॉड यहाँ लगा दी, फिर आगे की तरफ जाएंगे। हमें दिख रहा है क्या टॉप से अगर देखें तो एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे लगी है, हमें दिख रहा है एक रेंजिंग रॉड यहाँ है, दूसरा रेंजिंग रॉड क्या है यहाँ लगा हुआ है। तो एक पर्सन क्या करेगा जो हमारे पास सर्वेयर में से एक जो सर्वेयर होगा वो क्या करेगा तीसरा जो रेंजिंग रॉड है वो लेके क्या करेगा बीच में लगाने की कोशिश करेगा। जैसे ही बीच में लगाने की कोशिश करेगा तो इसको क्या बताएगा जो यहाँ पे पर्सन खड़ा है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है ये हमारे पास अभी फिलहाल फिक्स है, ये पोजीशन क्या है ये भी हमने क्या किया फिक्स कर दिया। जो तीसरी लाइन है जब वैसे ही जैसे ही बीच में लगाएंगे तो कि हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन से क्या है अलग पाथ में डेविएट करे, स्ट्रेट लाइन से अलग रहे। तो उस केस में क्या बोलेगा जो यहाँ पे पर्सन खड़ा रहेगा वो यहाँ वाले पर्सन को गाइड करेगा कि या तो तुम मूव करो लेफ्ट की तरफ किसके साथ रॉड को लेके, या फिर तुम राइट की तरफ मूव करो, कब तक जब तक कि तुम क्या करो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाओ। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करेगा। ये क्या करेगा ये गाइड करेगा किसको, इसको बोलेगा कि तुम या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ तब कि राइट में शिफ्ट हो जाओ, ताकि तुम भी क्या करो इस एक लाइन की सीधे में आ जाओ। ऐसे क्या करेंगे ये मेजरमेंट करेंगे। जैसे ही मेजरमेंट किया हमने तीसरा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। अब क्या तीन ही पॉइंट से नहीं, क्या तीन ही पॉइंट से हम क्या करेंगे सारी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, नहीं बीच में क्या करना पड़ेगा हमें एन नंबर्स ऑफ पॉइंट्स और लगाने पड़ेंगे। तो वो भी क्या करेगा सेम वे में करता रहेगा। अब अगर चौथा पॉइंट लाइक सपोज यहाँ पे यूज़ करना है तो क्या करेगा इस रॉड को देखेगा, फिर यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाएगा, उसको बोलेगा कि लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाओ, किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है, और क्या करेगा ये आगे की सारी डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा। लाइक यहाँ पे यहाँ से खड़ा होकर देख रहा था वो एक पॉइंट लगा दिया, दूसरा पॉइंट लगा दिया, इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं एन नंबर्स ऑफ पॉइंट लगा सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस बतानी हो तो जैसे इस केस में ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इन तीनों लेंथ को हम क्या कर सकते हैं L1 L2 और L3 तीनों को अगर मेजर कर दें तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। टोटल लेंथ किसके बराबर आ जाएगा वो हमारे पास L1 के बराबर हो जाएगा प्लस L2 के बराबर और प्लस L3 की। हमारे पास टारगेट क्या था कि स्टेशन पॉइंट ए से हमारे पास करना क्या था, ए से लेके स्टेशन पॉइंट बी तक की कितनी डिस्टेंस है इसी का मेजरमेंट करना था, और यही मेजरमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाता है रीडिंग्स आ जाती हैं, और फिर हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या करते हैं अलग अलग केसेज में कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लैब फाइल से इसको कंप्लीट करना, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना।